हमने व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं आप लोग? तो जी जुमातुल मुबारक। बहुत बहुत आपको हमें अल्लाह ताला इस दिन के सदक़े हमारी मुश्किलों को आसान फरमाए। तो जी सबसे पहले तू लैके बोसा जालियां दा, तू लैके बोसा ओ जालियां कर्मा वालियां दा, सवाल करके सवालियां दा, कभी दुरूदो सलाम मेरा, कभी दुरूदो सलाम मेरा। तो ये ज़ीशान बेटे के लिए ये मैंने इतना प्यारा जो कलाम है उसका एक बोल जो है बोल दिया है। तो अल्लाह ताला आपको आपका ये जो दोबारा उम्रा जाना आपके नसीब में मकबूल मंजूर फरमाए। तो फिर करम हो गया। मैं मदीने चला झूमता झूमता, मैं मदीने चला, मेरे गंदे कदम उनका सोहना हरम, साकिया मैं पिला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला। तो आपने ये जो मुझे इतना प्यारा कलाम लिख के बताया, तो अल्लाह ताला आपके नसीब में दोबारा उम्रा करे और आपको सही मानों में उम्रा अदा करने की तौफीक दे और आपको संभाल के रखने की तौफीक दे, जो आपके वालिदैन के लिए सदका जारिया बने, आपकी इबादत। और आपने स्पेशल हम सब जो जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं, व्यूवर्स हमें देखते हैं जो कमेंट करते हैं और खुसूसी सॉरी हमारा नाम लेके आपने वहाँ दुआ करनी है। अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल मंजूर फरमाए और हमारा सबका वहाँ जाना नसीब करे, आमीन सुमा आमीन, और हमारे गैब से वसीले बन जाए। तो जी थैंक यू सो मच जिन्होंने वीडियो के मुताबिक कमेंट किए हुए थे, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो अब्बास वीर के लिए बात आई है। तो वाकई उसकी अम्मी जान जो है ना, महविश की चारपाइयाँ बुनने गई क्योंकि वो एक्टिंग कर रही थी और वहाँ बैठ के कुछ खा रही थी। तो ये लोग ना छींक भी मारते हैं ना तो ये दिखाते हैं। हाँ तो इन्होंने चारपाई बुनते नहीं दिखाई। तो मुझे हाँ वाकई सही बात है, इनकी वालदा ही बुनने गई होंगी क्योंकि ये जो अगर महविश बनाती ना तो ये खुद दिखाती, क्योंकि महविश को तो कपड़े स्टिच नहीं करने आते। इसने पहली बार अपनी बेटी का अभी बच्चा होने वाला था तो इसने एक ना छोटा सा पजामा सिया था और उसके पैंचे भी बराबर नहीं थे, एक खुला था और एक तंग था। तो मुझे पता चल गया था कि इसको नहीं सिलाई करने आते कपड़े, क्योंकि जो प्रॉपर सिलाई करते हैं ना उन्हें पता होता है कि किस तरह सिलाई की जाती है। तो इसे नहीं मुझे लगता कुछ भी आता है। तो इनकी वालदा है ने बेचारी ने आके चारपाइयाँ बनाई होगी, वो कोई बात नहीं होती, मुझे बनानी आती। अब तो मैं खैर जिस तरह की ये बनाते हैं उस पर थोड़ी ताकत लगती है, सीधी सीधी चारपाइयाँ डबल पट्टी पे भी ये बना देते हैं। तो लेकिन जिस तरह की मैं चारपाई बनती थी ना, तो वो बंदा जब इस तरह टेढ़ा होकर बनाता है तो कमर रह जाती है बंदे की। तो मैं अपनी अम्मी जान के घर जाके बनाया करती थी, अब तो छोड़ दी, अब तो इतनी जान ही नहीं है। तो वो भी कह रही थी डबल पट्टी वाली बननी है और इन्होंने वो चारपाई बुनते क्या दिखाना, बुनी हुई भी नहीं दिखाई। तो सही व्यूअर्स ने पकड़ा इस चीज़ को कि इसकी वालदा बनाने आई होगी, क्योंकि वो बेचारे कभी आके रहे ही नहीं है। पता नहीं अब उनकी क्या मजबूरी थी बेटी की ऐसी फैमिली में शादी करने की। हालांकि जब वो मेरा ब्याह के गई तो उन्हें बड़ा पता चल गया था कि किस किस्म के ये लोग हैं। लेकिन उनके भी थोड़े इख्तलाफ थे अलीवीर की वालदा और उनकी जो है सनवर आपी से, जिस तरह के मामला पहले चले हुए थे। तो उन्हें भी इतना पता नहीं था कि क्या हुआ। तो फिर बंदा जब दूर से देखता है तो समझ नहीं आती दो बंदों में से कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो जी आज ये जो दोनों भाई गए हैं और साथ फिर उसकी वालदा को भी ले गए हैं। तो बार बार महविश ने कहा कि इन्हें काम था तो जा रहे थे। इसने ये नहीं कहा मेरा के घर जा रहे, इसने कहा फतेहपुर जा रहे हैं, फतेहपुर जा रहे हैं, काम था। तो उन्होंने कहा वहां तक हम लेते जाते और उस्मान ना बाइक पे आ जाए। तो मैंने समझा शायद किसको रेंट के जगह है? इसकी वालदा को साथ ले गया ना गाड़ी में बिठा के। तो इसने ये नहीं बताया कि ये मेरा के घर जा रहे हैं। ये बार बार ये कह रही थी फतेहपुर तक जा रहे हैं फयाज भाई। तो उन्होंने कहा खाला जी भी हमारे साथ बैठ जाएं। ये नहीं बताया कि ये वहां तक मतलब मुकम्मल सफर आगे तक ये जा रहे हैं। अब्बास भी गया है, साथ गए हैं दोनों बैठते। इनकी महविश की अम्मी को भी दिखाया। तो उस्मान गया है बाइक पे
आगे फिर इन्होंने ये नहीं दिखाया कि उसकी वालदा को कहाँ जाके उतारा, ये नहीं, ये फिर फयाज सीधा गया है उधर हुमैरा के घर। अब्बास को मैंने देखा वापसी पे अकेला अब्बास ही बैठा, मैंने अब्बास को नहीं, वो बैठा फयाज, अब्बास को नहीं देखा। तो मुझे नहीं पता अब इनके क्या मामला थे या क्या छुपाया जा रहा है। तो इस पे ज़रा आप बात करें, जो आपको कमेंट आया कि अब इसकी तबीयत ख़राब नहीं हुई। हाँ जी, अब कह रहे हैं कि इसकी तबीयत खराब नहीं हुई। जब ये इसकी माँ भी आके कस्में देना शुरू कर देती है और कि पूरी वो नहीं, पूरा इसकी तबीयत इंटरव्यू खराब लेता है हो आके। जाती है। नसरुल्लाह आके इंटरव्यू लेता है, जानवर जानवर कौन वो देख रहा है, तो ये करता है तो वो करता है, तो अब जानवर किसने देखने थे। तो आज गैस भी नहीं हुई उसको, हाँ आराम से जी। आ गया है। तो ये इनकी मर्जी है। तो फिर ऐसी चीजें ना दिखाया करें ना, जो फिर आप लोग पहले झूठ बोल चुके होते हैं, उस चीज पे आप ना दिखाया करें। जब दिखाते हैं तो फिर जाहिर है देखने वालों ने तो देख के बात करनी है। उन्होंने अब देखे, हमने कुछ अगर बातें नोट नहीं की तो फौरन से हमारे जो फैमिली मेम्बर है, जो हमारे ऑडियंस है, उन्होंने वो चीज़ें नोट की और उन्होंने कहा कि देखे ज़रा कि अब इसको कुछ नहीं हुआ। जब बीवी के या बच्ची के साथ जाना, देखे उसकी बीवी भी इस तरह कुछ नहीं करती। अब ये हुआ है कि जब वो गया है पंजाबी वीर, अब पता नहीं वो बेशर्मियाँ टालने के लिए वो भी बीवी और बच्चों को लेके आए बाइक पे, और रास्ते में वो रुके भी हैं, बैठे भी हैं, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करना भी बाइक पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। लेकिन फिर भी लोग हिम्मत वाले हैं, ये जो गांव के लोग हैं, 2-2 3-3 बंदे बैठ के लंबा सफ़र कर लेते हैं। तो बस बंदा ये सोचता है कि बसों पे रुलने की बजाय या थोड़ा सा किराए की बचत हो जाती है। तो अब अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं जी। नहीं तो फ़याज़ के बकौल के आसिया भाभी को बहुत शौक है गाड़ी में बैठने का और आगे बैठने का। तो कहते हैं ना, जब रब हुस्न देता है तो नज़ाकत आई जाती है, जब गाड़ी हो तो फिर बंदे को उस पर बैठने का भी शऊर आ जाता है। लेकिन अब समझ नहीं आती जी महविश को क्यों नहीं आया। हालांकि जब वो जाती है फ़याज़ के साथ तो बड़े अच्छे तरीके के साथ वो आगे बैठ के जाती है और गप्पे शप्पे भी लगाती है, तो हस्बैंड के साथ वो क्यों नहीं जाती, मुझे ये समझ नहीं आई। तो परी के मामा ज़रा पुदीने वाली बात करें। हाँ जी जी, जो था ना अब्बास, उसने कहा मैंने ना पुदीना देना है, तो उस्मान को मैंने लेके पुदीना जाना है, इसके लेके एक जाना क्यारी है। पे हाँ लगा जी। हुआ है, क्यारी तो में। कहते हैं व्यूवर्स कह रहे, मैंने तो क्योंकि वीडियो नहीं देखी, हाँ व्यूवर्स कह जी। रहे हैं इसने, कहते हैं ना 3600 बारी पूछे है किसको देना है, केड़े केड़े उस्मान। उस्मान नु केड़े नु देना है। तो फिर जब उसने कहा ना कि आपदा के बेटे उस्मान को मैंने देना, तो फिर इसने उठा कर दिया कि एक पुदीने का पौधा देने के हाँ इसके अंदर नहीं है। जी। तो सही बात है, देखा नहीं हुआ कि इनकी क्या हरकतें और किस तरह वो कुर्सियां लगा के, तो क्या बार बार उन पे बैठ के दुआएं मांगी जा रही हैं, तौबा मेरी अल्लाह। और वो बात बताओ जो आपको कमेंट आया कि ये जुआ खेलने के लिए किन किन हरकतों पे जा रहे हैं। और वो जो आया कमेंट आपको, नसरुल्ला भी जो डांस कर रहा है। हाँ जी, नसरुल्लाह ने टिकटॉक पे बड़ा अच्छा मुजरा किया है। हाँ, वो एक दिन पहले भी उसने दिखाया था बेटा के, शायद बीवी उसकी वीडियो बना रही थी और ये डांस कर रहा था वहां बैठ के। तो कह रहे थे शर्म इसको, बल्कि फ़याज़ ने कहा था कि डांस करो। तो फिर कह रहे हैं जी फ़याज़ की शादी तक ना इसको डांस आ ही जाएगा बेचारा, जितना ये डांस कर रहा है ना टिकटॉक पे। तो इसलिए तो अब ये बड़ी बड़ी फैमिलियां बनाना शुरू हो गए हैं, फलां भाभी और भाई आ रहे हैं, फलां भाई और भाभी आ रहे हैं, ये कुछ हो रहा है। क्योंकि अपने तो फिर चैनल इतने चल नहीं ना रहे, तो फिर सोच रहे हैं कि शायद वो भाई, और जिस तरह हबीबा जो है उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो अपने जिस तरह हस्बैंड के कंधे पे चढ़ के बैठती है, तो इस वजह से उस भाई और भाभी को बुलाया जा रहा है। हालांकि वो सारे जो इनमें से कुछ लोग टिकटॉक पे नहीं हैं, तो यूट्यूब पे तो ये सारे लोग हैं ना। लेकिन यूट्यूब पे काम करना एक और चीज़ थी, उसमें भी ये झूठ सच तो बोलते ही हैं, लेकिन चलो अल्लाह ताला माफ़ करे, झूठ सच भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उसको एक साइड पे रखे। जिस तरह ये टिकटॉक पे काम चल रहा है, अल्लाह ताला माफ़ करे। और हमारे जो ऑडियंस है वो बता रहे हैं कि जो इज़्ज़त वाले या शरीफ लोग हैं वो बिल्कुल ना टिकटॉक यूज़ करते और ना ही देखते हैं। तो इसमें भी देखा है कि कुछ लोगों ने छोटे छोटे क्लिप नात खानी के लगाए हुए, कुछ लोगों ने हदीस मुबारक, किसी लोगों ने कुछ, किसी ने कुछ, लेकिन कुछ लोगों ने इतनी बेहयाई और गंदे इधर चीज़ें लगाई हुई हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे। तो यही बेड़ा गर्क हो रहा है आजकल की नस्ल का। तो कुछ तो ये जो है, बल्कि मैं अभी आपको इंशाल्लाह ताला आजकल मैं वीडियो दिखाऊंगी, एक औरत है। तो अगर मेरे से पहले आप जाना चाहें तो मैं उसके आपको चैनल का भी नाम बताती हूँ। सदफ गुल है उसका नाम, के सदफ गिल है। तो बनौज बिल्ला, अल्लाह ताला माफ़ करे, जब मैंने उसका थंबनेल देखा और पूरी मैंने वीडियो देखी ना, तो उस अल्लाह की बंदी ने दुपट्टा तो नाम का क्या, उसने पीछे से कमीज भी उठाई हुई थी तो मामा वो तो अपनी हिप्पी वैसे दिखाती जी। रहती। और उसको इतने गंदे कमेंट किए हुए थे ना मर्दों ने, मतलब उसको साथ में वाहवाही दी हुई थी और साथ में कमेंट भी किए थे, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो क्या ये क्या हलाल की कमाई है?
ये रिज़्क हलाल कमा रहे हैं, या ये जो लोग स्पेशल बीवियों को तैयार करके, अगर बीवी तैयार भी होती है ना, औरत को सिर्फ अपने हस्बैंड को दिखाने के तक तैयारी का भी है कि खूबसूरत बनो, संवरो, सजो अपने हस्बैंड के लिए। ये नहीं कि आप टिकटॉक के लिए स्पेशल रीला बनाइया, कपड़े पाए, रीला बनाइया, मेकअप किया, रीला बनाइया, ये किया, वो किया, तो ये सारा आपका गुनाह में जा रहा है। तो ये है कि अल्लाह ताला हिदायत दे सबको, और इस प्यारे से दिन के सदके अल्लाह ताला सबको जो है ना सदका जारिया बनाए, अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को बनाए हमारे लिए सदका जारिया। तो जी जिन्होंने कहा है कि उनके हस्बैंड की है बरसी है, सफीना देता है ना उनके। अच्छा, तो जी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। तो जी हम लोग फ़ौरन से कह देते हैं अल्लाह ताला तानू जन्नत च जगह दे जी। अभी जन्नत बड़ी दूर है, अभी तो आलमे बरज़ख है, लेकिन जन्नत दोज़ख यहीं से कब्र में डालते ही शुरू हो जाता है कि जिनके अच्छे अमल होते हैं उनके लिए क्या है जज़ाएँ हैं, और जिनके बुरे अमल उनके लिए क्या सज़ाएँ हैं। तो अल्लाह ताला जी जो चले गए हैं उनको उनकी कब्रों को बाग़ जन्नत की क्यारियों में से क्यारियाँ बनाए, और प्यारे आका की शिफात नसीब फरमाए, उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए। जितने भी हमारे उम्मत मुसलमान चले गए हैं बख्शिश फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जो पीछे अल्लाह ताला उनको सब्र दे और आसानियाँ दे, आसानियाँ पैदा करे। आ जाओ। तो परी भी अस्सलाम वालेकुम करने आ गई है जी, परी आ गई है जी। बोलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे था, रात को मुझे था बहुत ज़्यादा बुखार, और इस वजह से मैं नहीं आ पाई रात को, और सॉरी जी मैं रात को नहीं आ पाई। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। देख लें जी जिस तरह वो रोज़ाना रात को आती है वीडियो में। तो जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।